हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता ही है, यस, कल वापस बाजार रिज्यूम होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है नया हफ्ते का पहला दिन। एंड उसी के साथ साथ आने वाले बाजार के नेक्स्ट 5 दिन कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब कौन से ऐसे खबरें हैं जिसके चलते बाजार में एक ट्रिगर पॉइंट मिलेगा कि आइदर बाजार ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बट सबसे पहले चेक तो कर लेते क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि फेब मंथ में कोई छुट्टी नहीं थी, बट मार्च मंथ में बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो चलिए एनएससी के हॉलीडे इस पे हम लोग आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्च मंथ में हम लोग को 2 पब्लिक हॉलीडेज देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक पब्लिक हॉलीडे इसी हफ्ते 7 मार्च को देखने को मिलने वाला है, होली है। सो कल के दिन बाजार चलेगा, उसके नेक्स्ट दिन ट्यूसडे के मंगलवार के दिन की बात करें तो छुट्टी रहेगी एंड उसके बाद वापस बाजार 3 दिन लगातार चलता रहेगा। सो इस हफ्ते की बात करें 5 में से 4 दिन ही बाजार यहाँ पे चलने वाला है। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कौन सा? यस, बाजार का फिलहाल का माहौल क्या है। सो दोस्तों, माहौल की अगर हम लोग बात करें ना, तो अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये 5 दिन का मैंने ओपन किया है, सो आपको हरा चार्ट पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। पर ये हरा चार्ट पैटर्न की बात करें ना, तो इसके पहले जो 4 दिन थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बाजार में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था, कौन सी बात की? यस, आखिरी बॉल के ऊपर एक बॉल 6 चाहिए था एंड बाजार ने छक्का लगा दिया। वैसे ही आखिरी दिन के ऊपर फ्राइडे के दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाजार ने जोरदार तेजी दिखाई, जो कि आप देख सकते हो लगभग 2.25 या फिर 1.5% से भी ज़्यादा की तेजी हम लोग को देखने को मिली है। सो इस चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को जाते आते एक पॉजिटिव माहौल देखने को यहाँ पे मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये तेज़ी के पीछे की वजह क्या थी, तो 2 रीज़न थे। एक था एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ इंडिया एंड एक था विद इन इंडिया। सो विद इन इंडिया आपको पता ही है कि अदानी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, इसके चलते बैंकिंग शेयर में तेज़ी देखने को मिली। सो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया। एंड आउटसाइड इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अमेरिकन बाजार ने जबरदस्त 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी। सो ये 2 फैक्टर थे जिसके चलते हम लोग को पिछले हफ्ते का आखिरी फ्राइडे के दिन जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। अभी इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो अदानी से रिलेटेड हम कह सकते हैं उनको 15,500 करोड़ के आसपास की फंडिंग मिल चुकी है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना हुआ है। एंड अगर हम लोग विदेश की बात करें, अमेरिकन बाजार की, तो 3 मार्च को फ्राइडे के दिन एक और दमदार 1.25% के आसपास की तेजी वापस अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, जिसका रिएक्शन अभी भी पेंडिंग है। माइट भी हम लोग को कल शायद से ओपनिंग के फॉर्म में थोड़ा सा वो देखने को मिल भी सकता है, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ा सा माहौल अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको पता है शेयर मार्केट है, कभी प्लस तो कभी माइनस, राइट। तो थोड़ा सा अभी इन चीज़ों के चलते थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स, जैसे कि 6 तारीख की बात करेंगे। सो आप सभी लोगों को पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आते रहता है, तो चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आने वाला है। सो इसके ऊपर पूरे दुनिया का फोकस रहेगा कि क्या परफॉर्मेंस उनका यहाँ पे रहता है। देन अगर देखा गया नेक्स्ट कौन सा 7 मार्च हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड 7 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, बिकॉज यस, मिस्टर पॉवेल जी की बात करें, फेड के चेयरमैन, उनकी स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड स्पीच में उनका टोन कैसे रहेगा, क्या वो बातचीत करने वाले हैं, क्या इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे, इसके ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा। एंड आपको पता ही है पॉवेल जी जो भी बातें बोलते हैं उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा अमेरिकन बाजार के ऊपर होगा एंड उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमारे इंडियन मार्केट तक भी पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो इसलिए 7 मार्च की बात करें तो पॉवेल जी का जो स्पीच रहेगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है इस हफ्ते का, जिसको आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हैं। अभी वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो तो उसी दिन देखना पड़ेगा, बट इन्फ्लेशन से रिलेटेड, रिसेशन से रिलेटेड क्या वो कॉन्फिडेंट है नहीं है, ये सारी चीज़ें, मतलब रेट हाइक होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड बाजार एक अनुमान लगाएगा। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन आगे बढ़ेंगे तो 8 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी का डेटा आने वाला है। अभी जीडीपी किसका? इंडिया का तो आ चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2 बड़े देश, उसमें से पहला है जापान, राइट। तो जापान का हम लोग को जीडीपी का आंकड़ा देखने को मिलने वाला है कि कैसे रहा जापान का परफॉर्मेंस ग्रोथ के हिसाब से। एंड उसी के साथ साथ यूरोजोन,
वहाँ का भी जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब बेसिकली जो यूरोपियन हम लोग को यूनियन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कंट्रीज रहते हैं उससे रिलेटेड टोटल परफॉर्मेंस उनका क्या है, वो एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो 9th ऑफ मार्च, 9th ऑफ मार्च में क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन जापान के ऊपर फोकस जाएगा एंड इस वक्त फोकस रहेगा बैंक ऑफ जापान के ऊपर। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए मैं आपको एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है ना, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, बट बीच में उन्होंने एक बार सबको चौंका दिया था सरप्राइजिंग डिसीजन लेकर। तो उस चीज़ के बाद थोड़ा सा अभी लोग क्या कर रहे हैं कि चलो बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी फोकस रख ही लेते हैं, क्या पता कोई और एक सरप्राइजिंग बॉम्ब फोड़ ना दे। तो एक हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को एक एक्सपीरियंस किया है, राइट। सो डेफिनेटली इसके चलते बैंक ऑफ जापान भी हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलने वाली। बेसिकली देखा गया तो इतना कुछ चेंज नहीं होता है, बट जैसे मैंने आपको बताया ना, हाँ अनसर्टन है ना मार्केट, क्या पता कुछ हो जाए करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 10th ऑफ मार्च, 10 मार्च को अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिटेन का हम लोग को एक और जीडीपी का डेटा देखने को मिलने वाला है। मतलब इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें ना, खास करके क्या समझ में आ रहा है, यस इंडियन मार्केट में जो भी मैक्सिमम रिएक्शन रहेगा ना, उसके पीछे शायद से विदेश की ओर से आने वाली खबर ही रिस्पॉन्सिबल रह सकती है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिगर पॉइंट हम लोग को फिलहाल समझ में यहाँ पे आ रहा है, चाहे फिर वो चाइना हो, जापान हो, यूरोजोन हो या फिर यूके हो, वहीं से या फिर पॉवेल मतलब अमेरिकन बाजार की बात हो, तो वहीं से हम लोग को ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे फिलहाल तो इस हफ्ते देखने को मिल रहे हैं। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बाजार का खास फोकस रहेगा, जो कि क्या कर सकते हैं, बाजार में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है डेटा किस प्रकार का है उस हिसाब से। तो ये थे आउटसाइड इंडिया वाले सारी चीज़ें। अभी आ जाते थोड़ा सा इनसाइड इंडिया, तो एंड वो भी अदर देन अदानी। तो उसमें अगर देखा गया तो इंडिया का IIP का डेटा आने वाला है। सो अभी IIP क्या रहता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है, अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो उनका कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन इकोनॉमी में। सो बेसिकली ये जो इंडेक्स है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ये जो डेटा है IIP का डेटा, राइट, ये बताएगा कि फिलहाल का परफॉर्मेंस ये जो सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शाएगा। तो इसके ऊपर भी मार्केट का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बनता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो इनसाइड इंडिया की बात करें तो एक मेजर हम लोग को पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिले। हाँ, अभी आने वाले हफ्ते में अभी कोई और नई चीज़ें एडिशनली ऐड हो जाती है तो डिफरेंट पार्ट। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। देन अभी आ जाते हैं रेगुलर हमारे जो पॉइंट्स रहते हैं FIS DIS का डेटा। तो मार्च स्टार्ट हो चुका है। मार्च के पहले दिन की बात करें तो 400 करोड़ का नेट सेलिंग किया था। देन 2 मार्च को आपको पता ही है कितना 12,770 करोड़ का नेट बाइंग किया है। बट ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्यों है, हर किसी को पता है कि उस दिन बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स हम लोग को देखने को मिली थी ओपन मार्केट के थ्रू। अदानी के शेयर्स खरीदे गए थे, तो मैक्सिमम पैसा अदानी के शेयर्स में ही गया था। मैंने इसका कैलकुलेशन भी करके बताया था कि अगर आप रफली वो पैसा भी अगर अदानी शेयर्स में जो गया था उसको अगर आप हटाकर भी देख लो तो उस दिन हम लोग को नेट सेलिंग देखने को मिली थी, इसीलिए उस दिन मार्केट भी नीचे गया था। सो एक ट्रिगर पॉइंट देखने को हम लोग को वो मिला था। एंड मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 3 मार्च की, मतलब तो ज़्यादा नहीं, 246 CR के आसपास ही नेट बाइंग देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर FIS के ऊपर भी आप लोगों का फोकस अच्छा खासा रहना चाहिए। देन बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड। सो क्रूड ऑयल थोड़ा धीमे धीमे करके ऊपर आ रहा है, वापस अभी 85 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, जब तक ये 3 डिजिट के नीचे है इंडियन मार्केट, तो हम लोग कह सकते हैं सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। देन बात करेंगे यस डॉलर टू INR। बहुत दिनों के बाद हम लोग को हमारा रूपी एज़ कम्पेयर टू द डॉलर थोड़ा सा उसको राहत मिल रहा है, वरना इतना पीट रहा था लगातार। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 83 के करीब गया था, देख सकते हो। ये देखिए, बाप रे बाप, 82.93। अगर ये 83 को छू लेता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। कोई बात नहीं, वैसे तो देखा गया जिस प्रकार का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इंडियन रुपी लगातार डिप्रिशिएट ही होता है। 1 साल की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना डिप्रिशिएट हुआ है आप चेक कर सकते हैं, नियर बाय 7% के आसपास। सो उस हिसाब से देखा गया तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि गोल्ड रेट, तो फिलहाल तो 57-58 के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छे इक्विटी एंड गोल्ड हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड जाते जाते नो डाउट एक बार ऑप्शन चेन के दर्शन कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट्स बाजार में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से सपोर्ट क्या बनता है, तो सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ें चेंज होती रहती है, बट स्टिल 17,500 और 400 ये कुछ लेवल है जहाँ पे हम लोग को थोड़े बहुत
सपोर्ट लेवल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो थोड़ा सा दूर का रेसिस्टेंस देख लेते हैं। तो दूर का रेसिस्टेंस तो 17,700 पे थोड़ा सा हम लोग को रेसिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना भी स्ट्रांग नहीं है, ब्रेकेबल है, बट ठीक है। तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। एंड अगर हम लोग बात करें, अगर मार्केट इतना ही ज़्यादा अगर पॉजिटिव न्यूज़ के चलते, अमेरिकन बाजार ने तो हरी झंडी दिखा दी है, एंड अदानी से रिलेटेड भी अगर कोई इकरा के रिपोर्ट का फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है, एंड अगर वो कंटिन्यू रहते तो बैंक्स में तेज़ी आ सकती है। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये लेवल्स तोड़कर भी जो फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने को मिली थी, मतलब कितना वीक्स है, इंडिया वीक्स को एक बार देख लेते हैं। सो 12 एंड समवेयर अराउंड 6% के आसपास। तो जैसे फ्राइडे के परफॉर्मेंस देखने को मिला था, वैसे ही कुछ सिमिलर परफॉर्मेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि अदानी के शेयर्स का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, राइट। अमेरिकन बाजार ने तो अपना काम यहाँ पे कर दिया, ऐसा तो हम लोग फिलहाल तो बोल सकते हैं। सो ये अभी तक की कहानी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।